नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। काफ़ी दिन से मैंने एपिसोड नहीं डाला क्योंकि हमारा सेल्फ हीलिंग का कोर्स चला हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है, इन सारे एपिसोड्स में हम बात करते हैं अपनी कमियों की, अपनी डार्क साइड की, जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है या जिनका सामना करने की हमें ज़रूरत है, जिनको स्वीकार करने की हमें ज़रूरत है। तभी कुछ बदलाव हो पाएगा, तभी हम उनसे ऊपर उठ पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड के बारे में मैं सोच ही रहा था कि क्या डार्क साइड हो सकती है हमारी। तभी एक कविता मेरे सामने आई और वो कविता पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि वो भी हमारी एक डार्क साइड ही है। वो भी हमारे अंदर एक कमी ही है जो हम नहीं करते हैं। उस कविता का नाम है शी लेट गो। वैसे तो ये कविता इंग्लिश में है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में सिंपल करके समझाने की कोशिश करूँगा। और इसको समझ के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें एकदम से समाधान हो जाता है। जैसे मैंने कविता को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते ही एक प्रकार के ध्यान की अवस्था में मुझे महसूस हुआ, मन एकदम शांत हो गया है जैसे। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। कविता का शीर्षक है शी लेट गो, मतलब उसने जाने दिया। ये कविता दर्शाती है हमारे बारे में कि हम चीज़ों को जाने नहीं देते हैं। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से उनको जाने देना होता है। उनको उस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर सकते या उन बातों को छोड़ना होता है, और वो ना छोड़ना ही कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाता है। उसी चीज़ को लेके ये कविता बनाई गई है। जब हम किसी एक चीज़ के साथ इतना अटैच हो जाते, इतना ज़्यादा चिपक जाते हैं, चाहे वो बात भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है। हमारे माइंड की जो आदत है, हमारा जो सोचने का जो पैटर्न है, वो चीज़ को अलग नहीं होने देता हमसे। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें, जितनी सिंपल है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है, उतनी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इसको मैं थोड़ा हिंदी में करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसने जाने दिया, उसने जाने दिया, बिना कुछ सोचे या एक भी शब्द के उसने जाने दिया। उसने जाने दिया, उसने जाने दिया अपने डर को, उसने जाने दिया अपने निर्णयों को, उसने अपने सिर के चारों तरफ घूम रहे विचारों के संगम को जाने दिया। जब हम किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं, निर्णय होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे होते हैं। तो हम छोड़ते नहीं उस चीज़ को, उस घटना को, उस परिस्थिति को हम छोड़ नहीं पाते। हमें छोड़ना होता है उस डर को, उन निर्णय को, उन शब्दों को, उन विचारों को। उसने अपने भीतर
अनिर्णय की अवस्था को भी जाने दिया। कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, मत हो जाने दो, बस आप सिर्फ जाने दीजिए, आप हो जाने दीजिए, जिसको कहते हैं सिर्फ फ्लो के साथ बहने दीजिए। उसने सभी सही कारणों को जाने दिया। कई बार हमारे माइंड में बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं और बिल्कुल ठीक हैं, उस कारण भी हम उस परिस्थिति को, उस घटना को, उस व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहते। तो छोड़ दो उन कारणों को भी, सही हैं, मान लिया हम ठीक हैं, हम जो कह रहे हैं, हमारे माइंड में जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उनको भी जाने दो। पूरी तरह से बिना किसी झिझक या चिंता के उसने बस जाने दिया। उसने किसी से सलाह नहीं मांगी, उसने जाने कैसे दिया जाए इस पर कोई किताब नहीं पढ़ी। हम हर चीज़ के पीछे, हर डिसीजन के पीछे किसी से पूछते हैं। हमारी परिस्थिति के बारे में, हमारी स्थिति के बारे में दूसरा व्यक्ति सलाह नहीं दे सकता, और अगर सलाह दी जाए तो हो सकता है आपके लिए वो ठीक हो कि ना हो, या आप उसको फॉलो कर पाओ कि नहीं कर पाओ। उसने कोई किताब भी नहीं पढ़ी कि उसे कैसे जाने दें। उसने शास्त्रों की खोज नहीं की, उसने बस जाने दिया। उसने उन यादों को जाने दिया जो उसे वापस पकड़ रही थी। उसने उन सभी चिंताओं को दूर कर दिया जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने योजना और सभी गणनाओं को जाने दिया कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। हम छोड़ने की प्रक्रिया को भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम लोगों से पूछते हैं, किताबों में देखते हैं, पंडितों से, पुरोहितों से पूछते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए इतना सब नहीं करना होता। छोड़ने के लिए तो बस छोड़ देना होता है। जो हमें लगता है कि अब यहाँ से निकलना है तो उसे बस छोड़ देना होता है। उसके ऊपर किया गया सारा समय, उसके ऊपर दिया गया सारा समय, सारी चिंताएं आपको वापस पकड़ने का ही काम करती हैं। उसने योजनाओं और उन सभी गणनाओं को जाने दिया कि उसे सही तरीके से कैसे किया जाए। उसने कोई कैलकुलेशन नहीं की, उसने जाने का वादा नहीं किया, उसने इसके बारे में जनरल नहीं किया, उसने कोई डायरी नहीं लिखी, उसने कोई प्रॉमिस नहीं किए, उसने अपने डे टाइमर में अनुमति तारीख नहीं लिखी। मतलब उसने कोई टाइमर नहीं लगाया, कहीं कैलेंडर में उसने निशान नहीं लगाए, उसने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, उसने अखबार में कोई विज्ञापन नहीं डाला। कितनी अच्छी बात है, सिर्फ जाने दिया। हमारे मन में विचार बाद में आता है, हम दूसरों को पहले बता देते हैं, फेसबुक पर पहले डालते हैं, सोशल मीडिया पर उस चीज़ को पहले डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा है। उसने मौसम की रिपोर्ट की जांच नहीं की या अपनी दैनिक राशिफल नहीं पढ़ा, उसने बस जाने दिया। उसने बस जाने दिया। उसने विश्लेषण नहीं किया कि उसे जाने देना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपने दोस्तों को नहीं बुलाया। उसने 5 चरणों वाला कोई आध्यात्मिक मन उपचार नहीं किया। उसने कोई मेडिटेशन नहीं किया। उसने प्रार्थना को नहीं किया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस जाने दिया। जब यह घटना हुई तब आसपास कोई नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई बधाई नहीं थी, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, न ही उसकी किसी ने प्रशंसा की, किसी ने एक बात नोटिस नहीं की। पेड़ से गिरते पत्ते की तरह
उसने बस जाने दिया। कोई प्रयास नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। यह अच्छा नहीं था, यह बुरा नहीं था, जो था वही था, बस यही था। जाने देने की जगह में उसने सब हो जाने दिया। उसने बस जाने दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके माध्यम से एक हल्की हवा सी चली और सूरज और चांद हमेशा के लिए चमक गए। और यहीं पर यह कविता समाप्त हो जाती है। सूरज और चांद चमकने का मतलब है कि हमेशा के लिए आप आज़ाद हो जाते हैं। अब बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी विचार के, बिना किसी सलाह के, बिना किसी से शेयर किए। कई बार ऐसा समय आता है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वहाँ आपका रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ आपका सही गलत होना भी ज़रूरी नहीं होता, वहाँ कोई प्रॉमिस करना भी ज़रूरी नहीं होता। वहाँ तो बस जाने देना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही सारी परिस्थितियाँ, वही सारी घटनाएं, वही सारे लोग जहाँ हम लेट गो नहीं करते, वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वही हमारे पैरों में जंजीर की तरह, वही हमारे पैरों में जंजीर की तरह हमें आगे नहीं बढ़ने नहीं देते। वही सारी चीज़ें हमें छोड़ने की ज़रूरत है। इस कविता को ज़रूर पढ़िएगा। शी लेट गो सफ़ायर रोज के द्वारा लिखी गई है। तो आप गूगल पर सर्च करेंगे शी लेट गो पोएम तो आ जाएगी। आप इसके ऊपर एक कविता जब लिखी जाती है तो उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं समझने के। वो कोई 4 पंक्तियाँ नहीं होती, उसके पीछे पूरी एक फ़िलॉसफी होती है, एक पूरी किताब होती है जीवन की, एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। और इसके कई सारे ट्रांसलेशंस डली हुई हैं। मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने समझाने की कोशिश की और इसको एक ध्यान की तरह मैं उपयोग करता हूँ। जब भी ऐसा कुछ लगता है तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको भी फ़ायदा हुआ होगा, आपको भी कुछ समझ में आया होगा, आपको भी एक मैसेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।